नमस्कार, मैं आपका दोस्त अरुण कुमार आपका इस नई वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। आज फिर मैं आपके सामने एक नई टॉपिक हाउ कैन वी सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग, हम लोग किस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकते हैं उसके बारे में मैं कुछ बात आपसे शेयर कर रहा हूं, जिस पर ये जान पाएंगे कि हम लोग किस तरह से हम लोग 100% इस कंपनी के अंदर सक्सेस हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमें उसका कारण जानना ज़रूरी है कि हम उस काम को क्यों कर रहे हैं। वाई यानी वाई आर दिस वर्क, हम इस काम को क्यों कर रहे हैं। अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग है तो उतना आसान वाले हाउ हो जाता है। जैसे कि मे बी आपका जो हम काम कर रहे हैं उसका कारण नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपका बहुत सारा पैसा कमाना हो सकता है, यानी अर्न मनी हो सकता है आपका जो है। मे बी आपका सपना एक ड्रीम्स एक इंटरनेशनल टूर की हम बात करें तो वो हो सकता है। आप चाहें कि आप वर्ल्ड टूर पर जाना चाहते हैं, ये भी आपका एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम्स हो सकता है। हो सकता है कि आपका लोगों को मदद करने का सपना हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में समय को फ्री रखना चाहते हैं, टाइम फ्रीडम चाहते हैं, तो आप यहाँ वर्क कर सकते हैं। और हो सकता है आपका सपना मनी फ्रीडम का हो सकता है, या फिर आपका सपना हो सकता है कि एक बहुत बड़ा घर भी हो सकता है आपका सपना एक बहुत बड़ी कार का हो सकता है, या मे बी आपका सपना अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना यानी फॉरेन एजुकेशन देना भी हो सकता है। ये इस तरह के अगर आपके सपने हैं, ड्रीम्स हैं, तो आप एक बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि हमारे को जो सुबह जो उठाती है वो एक कारण के साथ में उठाती है। अगर हमारा वाई स्ट्रॉन्ग है तो हमारे को नींद खुद ब खुद खुल जाती है। इसी के साथ मैं आगे टॉपिक को लेके मैं आपका शेयर करता हूं कि किस तरह से हम लोग नेटवर्क मार्केट में सफल होते हैं। जैसे कि हम लोग जब कोई काम करते हैं तो उस काम के लिए एक रीजन बहुत ज़रूरी है, तो यह भी हमारे लिए रीजन एक चाहिए। आप मे भी इसको पार्ट टाइम से स्टार्ट करें या इसे आने वाले टाइम में फुल टाइम करें, लेकिन इसका रीजन बहुत ज़रूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको सिस्टम को फॉलो करना होता है। मेन यहाँ पर सिस्टम होता है, क्योंकि हर एक कंपनी का सिस्टम अलग अलग होता है। आप किस नेटवर्क को कर रहे हैं ये मैटर है कि आप हो सकता है एक इंटरनेशनल कंपनी को काम कर रहे हैं, हो सकता है कुछ किसी डोमेस्टिक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हर कंपनी का सिस्टम अलग होता है। अगर उस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो एक गारंटेड है, ये कन्फर्म है कि आप उस सिस्टम को फॉलो करते हुए 100% आप सफल होंगे। हम कोई भी काम करते हैं या तो नहीं करते, करते हैं तो उसे 100% करना चाहिए। अगर हम उसे 100% करेंगे तो 100% रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं होता कि आपने 100% काम किया और आपको 10% रिजल्ट आए, लेकिन मे भी समय लग सकता है। दूसरा, यहाँ पर सिस्टम के साथ साथ आपको उस सिस्टम की स्किल्स को डेवलप करना होगा। स्किल ऐसी चीज़ है, यहाँ पर कोई एक एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपने वेल एजुकेटेड हैं तभी आप इसको काम को कर पाएंगे। आप सिस्टम को फॉलो करते हैं तो स्किल्स ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती हैं। इसके साथ साथ आपको मैं कुछ बातें शेयर करता हूँ, कुछ पॉइंट शेयर करता हूँ जिसमें आप आसानी से इस कंपनी के अंदर सफल हो सकते हैं। मैं पहली बात करूँगा यहाँ पर हार्ड वर्क की। हमें हार्ड वर्क तो कहीं ना कहीं करना होता है जिस काम को करते हैं। अगर हम हार्ड वर्क के साथ साथ हम स्मार्ट वर्क करते हैं तो हम उस काम में 100% सफल हो सकते हैं। तो सेकंड बात करता हूँ डेडिकेशन की। हमें जब कोई भी काम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तो एक डेडिकेशन के साथ वर्क करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करता हूँ तो यहाँ पर है आपका एक नेवर क्विट, यानी कि आपका जो एटीट्यूड है वो स्ट्रांगली पॉजिटिवली एटीट्यूड रहना चाहिए, यानी कि कभी ना छोड़ने वाला एटीट्यूड रहना चाहिए, चाहे उसमें आपको कितना भी समय लग जाए। क्योंकि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, हमने एक कंपनी को चेक कर लिया कि उस कंपनी में लोग सफल हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं वो ड्रीम्स उस कंपनी फुलफिल हो सकते हैं। तो नेवर क्विट, इस कंपनी को हमें कभी छोड़ना नहीं है। ये आपका एटीट्यूड रहना चाहिए। एटीट्यूड बहुत मेन होता है यहाँ पर जो है। सेकंड पॉइंट है लर्निंग, यानी कि आपका जो एटीट्यूड है वो लर्निंग प्रोसेस में रहना चाहिए। जब हम लर्निंग प्रोसेस में रहते हैं तो एल ऑटोमेटिकली हट जाता है, तो यहाँ पे एक अर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो हमें यहाँ पर अर्निंग शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर हमें कोई भी काम जब करते हैं तो पेशेंस के साथ करना चाहिए। हमें यहाँ पर जो धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास धैर्य है तो हम सफल हो सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ समय काम किया फिर हम लोग बैठ जाएं, फिर कुछ समय काम किया फिर बैठ जाएं, ऐसा नहीं। हमें कंटिन्यूसली हमें वर्क को करना चाहिए और साथ साथ हमें धैर्य का रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे मैं बात करूँगा लीडरशिप के लिए।
आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी भी होना बहुत ज़रूरी है। ये ऑटोमेटिकली आप जब सिस्टम के साथ काम करते हैं तो धीरे धीरे आपकी लीडरशिप क्वालिटी हो जाती है। लीडरशिप क्वालिटी का मतलब होता है कि खुद को आपको मोटिवेट खुद को रखना होता है यहाँ पर जो है, और साथ में अपनी टीम को भी मोटिवेट करना है। ये एक लीडरशिप क्वालिटी आपकी डेवलप होती है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितनी भी मैं पॉइंट्स आपका शेयर कर रहा हूँ, हर पॉइंट पर अलग अलग एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है। लेकिन मेरा टॉपिक ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग कैसे सफल हो सकते हैं। अगर हम हर टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो लेके आपके सामने आ रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव एटीट्यूड्स। आपका जो एटीट्यूड है पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी से सुना कि ये इसमें सफल नहीं हो सकते और आप नेगेटिव हो गए। वी कंटिन्यू वर्क। हमें देखो किसी भी काम के लिए असफलता होना, क्योंकि दो ही वर्ड होते हैं, किसी काम को करेंगे या तो सफल होंगे या असफल होंगे। ऐसा नहीं कि आपने पहली बार काम किया और असफल हो गए और फिर बैठ जाएं, नहीं, उसको उठो फिर दोबारा करो, फिर अगेन एंड अगेन, यानी ट्राई एंड ट्राई अगेन, यानी करते जाओ तो आपको वो काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यानी बी पॉजिटिव हमें रहना चाहिए। सेकंड पॉइंट की बात करता हूँ, यहाँ पे हमें अपने वर्क के लिए कमिटमेंट होना चाहिए। यानी कि जो आपने सोचा है उसे कमिटमेंट करो कि मुझे इसको इतने टाइम में कंप्लीट करना है। तो हो सकता है कि जो आपने सोचा हो उससे कुछ समय एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन वो आपने कमिटमेंट रखा है अपने अंदर तो कमिटमेंट पूरा होगा और कंप्लीट होगा वो। सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर आता है कॉन्फिडेंस। आपको अपने पर खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको खुद पर कॉन्फिडेंस है तो वो आपका 100% वर्क होगा यहाँ पर जो है। एंड फाइनली यहाँ पर जो है, जब हम कोई काम करते हैं फॉलोअप को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी बातें आपको अपलाइन के साथ ही बैठ कर समझ में आती हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है आपको सिस्टम और अपलाइन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो आपको अपलाइन ऑलरेडी सिखाने वाला है यहाँ पर जो है वो ऑलरेडी सीख चुका है, उसको आपने 100% कॉपी करना है। हमें हमेशा जो कंपनी चूज़ करनी चाहिए वो प्रोडक्ट बेस्ड करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे को एक अच्छा रिटर्न देती हैं। और वही कंपनी हमारे को, जब हम प्रोडक्ट की बात आती है तो हमें सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो सर्विस जब मिलती है कस्टमर के लिए तो उसकी एक वैल्यू यहाँ पे मिलती है, उसी से हमारे को यहाँ पे इनकम आती है। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। अगर मैं से और कुछ चीज़ों को शेयर करता हूँ यहाँ पर जो है तो हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पर ही इसको एंड करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं और आपको वीडियो लेकर आ रहा हूँ वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले टॉपिक में नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।